तालाब के बीच असहाय सी खड़ी एक गर्भवती हथनी। ये तस्वीर शायद आपकी नज़रों के सामने से पहले भी गुजरी हुई होगी। काफ़ी देर तक यूं असहाय खड़े रहने के बाद वो हथनी मर गई। साथ ही उसके पेट में रहा अजन्मा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही मर गया। इनके मौत के साथ ही काफ़ी हद तक इंसानियत भी मर गई। दक्षिण भारत के केरला राज्य में एक गर्भवती हथनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हुई। खबरों के अनुसार कुछ शरारती तत्वों ने हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया। मानव और जानवर के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की ये एक और कहानी है। वन विभाग के अनुसार हथनी की उम्र 14 से 15 साल होगी। घायल होने के बाद वो इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक वो नदी में ही खड़ी रही और उत्सुक चिकित्सा मदद पहुंचाने की सभी प्रयास भी नाकामयाब रहे। उस दौरान उसका मुंह और सूंड पानी में ही रहा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वल्लक्कड़ के वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कहा कि उन्हें वो जगह नहीं मिली जहां वो हथनी घायल हुई थी। वो सिर्फ पानी ही पी रही थी। शायद उसे इससे राहत मिल रही होगी। उसके पूरे जड़बे को गंभीर चोट पहुंची थी। उसके दांत टूट गए थे। पलक्कड़ जिले के मन्नारगढ़ इलाके के वन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को यह हथनी 25 मई को मिली थी। जब ये भटक कर पास के खेत में से पहुंच गई थी, शायद वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाना चाहती थी। हथनी के घायल होने की ये घटना लोगों की नज़र में तब आई जब रैपिड रिस्पांस टीम के वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने इसके बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हथनी घायल होने के बाद भागती हुई एक गांव में से निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। हथनी की फ़ोटो पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि वो भलाई से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि तस्वीरों में हथनी का दर्द दिख नहीं रहा है। वहीं सुनील कुमार ने कहा कि वन विभाग ने हाथियों की मदद से हथनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। वन विभाग के पशु चिकित्सकों ने हथनी को ऑपरेशन करवाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हथनी ने 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही अपना दम तोड़ दिया। जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गया जा रहा था तो पता चला कि वो गर्भवती थी। कृष्णन ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पोस्टमार्टम करवाने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो अकेली नहीं थी। मैं डॉक्टर का दर्द समझ सकता हूँ। हालांकि उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। हमने वहीं चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हमने उसके सामने सिर झुकाकर अपना अंतिम सम्मान प्रकट किया। वहीं सैमुअल पांचाओ का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और हथनी के मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नीलामपुर वन क्षेत्र में मानवीय और जानवरों के बीच संघर्ष की कोई बात नई नहीं है।